स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलू.अविनाश में। तो फ्रेंड कैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। देखिए अभी हम लोग आए हुए पीरो में, यहाँ पे प्रोग्राम है और यहाँ पे पीरो में उपाध्याय जी के घर पे आए हुए हैं। उपाध्याय जी के घर पे आए हुए हैं और यहाँ पे खाद्य मंत्री और कोयला मंत्री और खाद्य मंत्री आने वाले हैं। दोनों साइड एक ही है, आने वाले हैं। श्री सतीश चंद्र दुबे जी आने वाले, उन्हीं के समारोह में प्रोग्राम रखा हुआ है। हम लोग पहले ऑटो से आ चुके हैं और पापा मम्मी पीछे से आ रहा है और बाकी हम लोग के फैमिली लोग आ गए हैं। तो आप लोग को दिखाते हैं। आइए को भक्त के भाव बा कैसे बा गुलार भैया। कि सुर नहीं सुरताल है भैया, कि कैसे तेरा गुण गाऊं, कि मैली चादर ओढ़ी के द्वार में तेरे आऊं। कि तन भी मैला मन भी मैला, और तन भी मैला मन भी मैला। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति हुई है। इस गौरवमयी उपस्थिति के लिए, इस मैली उपस्थिति के लिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में हम सबों के अभिभावक भी हैं, जिनके मार्गदर्शन पे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और जिनके पास आने से शिक्षा का जो वातावरण बनता है, वैसे यशस्विता के प्रतीक हैं प्रोफेसर हमारे जयंत राय साहब। तो मैं चाहता हूं कि बड़े भाव के साथ, उनकी गरिमा उपस्थिति के साथ मेरी माताएं उपस्थित हुई हैं और पूर्व एमएलसी उल्लास पांडे जी के प्रतिनिधि हैं श्री नीलेश्वर उपाध्याय जी हमारे बीच हैं और शिक्षाविद नरेंद्र उपाध्याय जी हमारे बीच में हैं। और आपको मैं बता दूं कि मनोज उपाध्याय जी को फोन आया सतीश चंद्र जी का कि दुबे जी ने कहा उन्हें कि मैं आऊँगा और बड़े भाव के साथ उनका अभिनंदन भी है, नागरिक अभिनंदन है। और यकीनन आपकी गौरवमयी परंपरा जो है, हमारी जो यशस्वी परंपरा है, जो गौरवशाली परंपरा है, इसको मेरी माताओं ने अक्षुण्ण रखा है। जो पीछे की कुर्सियों पे गण्यमान्य व्यक्ति बैठे हैं वो आगे की तरफ आ जाए, क्योंकि 15 मिनट और लगेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम सबको, उन्होंने कहा और हम सबको बड़े प्रिय हैं, तो राज्यसभा के सांसद हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, तो उनकी यशस्विता के लिए सभी लोग वीरों के यहाँ खड़े हैं। और हम सबों को जो दायित्व प्राप्त हुआ है, उस दायित्व के निर्वहन करने के लिए हम निमित्त मात्र खड़े हैं। और कला जगत के साधना के कक्ष में जो कलाकार बैठे हैं, उसमें बड़ी मैंने उपस्थिति कलाकार की हुई है जो अनूप जलोटा जी के परम शिष्य हैं। तो मैं चाहता हूँ अभिनंदन ओझा जी और उनके जो साथी कलाकार हैं, जो बड़े भाव के साथ उन्हें वो मंच पर लाएं और बड़े यश के साथ गाते हैं दोनों भाई। और मेरी जो भाव जगत है उनके प्रति बड़ी विनम्रता का है और बड़े यश के साथ गाते हैं। आप लोग वहीं बैठ जाएंगे, आप लोग बैठे वहीं सुन बैठे। तो नीरज मिश्रा जी और अभिनंदन ओझा जी, तो मैं चाहूँगा स्वागत में जब माननीय जी नीचे ही अच्छा रहेगा, वहीं बैठे आपको सुकून से लोग सुनेंगे। हारमोनियम है, हारमोनियम है तो यहाँ लगा दीजिए, माइक लगाइए, अच्छा से बैठ गाने यहाँ लगा दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत यश के साथ 2 माइक इन भाइयों को दीजिए। तो बड़े अच्छा
इनका मिजाज है, बड़ा अच्छा गाते। जो पीछे वाले हैं मेरे भैया, आपसे मैं प्रार्थना करूँ तो आगे आ जाइए। अब पीछे वो वक्त खत्म हो गया, आगे आ जाइए, आगे आइए आप सब, थोड़ा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए आप सब। जो यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहे तो आप बढ़ जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों भाई बड़े मिलनसार और बड़ी मीठी आवाज में गाएंगे। पहले शुरुआत हमारे बैठ के बाबा कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भारत सरकार के माननीय महिला मुख्यमंत्री श्रीमान श्री सतीश चंद्र दुबे जी का आगमन हो रहा है। साथ में संस्कृता के प्रति हमारी वीरों की आदरणीय सभापति जी किरण उपाध्याय जी, श्री दुर्गाचरण मिश्रा जी और हमारे जदयू के माननीय जिलाध्यक्ष श्री संजय सिंह जी पधारे हैं। नारी सशक्तिकरण को उदाहरण किरण उपाध्याय जी ने बड़ी सार्थकता के साथ इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया, मैं बड़े भाव के साथ श्रीमान मनोज उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा वो मंच की तरफ आएंगे और हम सबों के बीच में भारत सरकार की मांग है। मैं बड़े भाव से आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप सब बैठ जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा करके यशस्विता के प्रतीक हमारे सतीश चंद्र दुबे जी का आप स्वागत करें। यश के साथ इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और मैं बड़े भाव के साथ जिला अध्यक्ष जदयू आदरणीय श्री संजय भैया से अनुरोध करूंगा मंच पर आएंगे और आसन ग्रहण करेंगे। हेलो, आदरणीय मनोज उपाध्याय जी इस मंच पे आप सादर आमंत्रित हैं और बड़े भाव के साथ, बड़े यश के साथ मैं कलाकारों से प्रार्थना करूंगा वे स्वागत के शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हेलो, हर दिल से आभार हिया से अभिनंदन, अरे रहुआ दिल से आभार हिया से अभिनंदन, रहुआ से
गरिमा बढ़ावेंगे। भ्याम नमः मातृ पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवतेभ्यो नमः श्रीमंगलाधिपते नमः। सीना ठोक के व्यक्ति पहला व्यक्ति है जो भारत सरकार में मंत्री बना और ये विधिवत समाज का मंत्री है और इन्होंने बड़े शान के साथ पूरे बिहार का भ्रमण किया। समाज में झूठ कर रहे हैं। सतीश चंद्र दुबे के आने के बाद इंद्र भगवान को भी वर्षा कराना पड़ा। इनका अभिवादन है, जोरदार ताली बजाइए। और हम लोग इस बारिश को रोकेंगे। हनुमान जी का एक गीत गाओ भैया। हनुमान जी महाराज की एक साथ कि खासी काशी हो करुणा निधान के कमल दर्शन करी और मैं चाहता हूं कि दो शब्द माननीय महोदय आप सबों के बीच रखें। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय भारत सरकार के कोल एवं माइंस सेंट्रल केंद्रीय मंत्रिमंडल में सुशोभित करने वाले उस पद को हमारे विप्र समाज के मूर्धन्य और सबसे कुशल संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले श्री सतीश चंद्र दुबे जी के आगमन से ये पीरों की धरती अपने आप में फूले नहीं समाये। मंच पर आसीन नगर परिषद के हमारे रवि रंजन भाई ने जैसे कहा कि प्रथम महिला और हम सबको गौरवान्वित करने वाली मेरी बहू भी किरण मनोज उपाध्याय आज इतने कम काल के अंदर इन्होंने जो लकीर खींच दी है तीरों में, आने वाले दिनों में कभी यहाँ की जनता भूल नहीं पाएगी। बाकी हमारे अभिभावक हमसे बड़े जितने भी मंच पर आसीन हैं सबको मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मनोज वो हीरा है, वो गुदड़ी का लाल है जो कभी भी अपनी रोशनी की चमक फीकी नहीं होने देता। आज इतने कम समय में अभी कितनी आयु है इसकी, लेकिन सबके दिलों में अपनी जगह बना चुका है। अपनी गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति, समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित,
किसी का भी दर्द इससे देख नहीं सकता। तो आज उसी के सौजन्य से हमारे दुबे जी का आगमन इस धरती पर हुआ है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं और अपनी सारी शुभेच्छाओं को इन्हें अर्पित करते हुए इनके सदैव आशीर्वचनों की मंगल कामना करते हैं कि सदा नेह शुभ हम लोगों पे बनाए रखें। मैं भी मनोज उपाध्याय जी के द्वारा हम लोगों के दिल में बसने वाले केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे जी का यहाँ अभिनंदन समारोह किया गया है। इसके लिए तहे दिल से पीरो नगर सहित मनोज भैया को तहे दिल से हम लोग बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ कि आपने जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के समाज के शीर्ष पर बैठे हुए हम लोगों के महानुभावों को बुला करके और यहाँ सम्मानित करने का काम किया। इसके लिए आप धन्य हैं। हम हमारे बड़े भाई प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी हम लोगों की गार्जियन रूपी पीरो के प्रथम महिला और हम लोगों के अभिभावक किरण मनोज उपाध्याय जी यहाँ पे बैठे, हम लोग के जदयू के जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी, हम लोगों के बड़े भाई संतोष भैया जो कि गुरु भाई भी हैं, मनोज भैया भी हम लोग के गुरु भाई हैं, हम लोग के गार्जियन पिता तुल्य पिताजी भी इस मंच पे बैठे हुए हैं, बुरहानपुर के प्रखंड प्रमुख हमारे मिश्रा जी बैठे हुए हैं। सभी को इस पीरो के धरती पर, इस भोजपुर की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम लोग करते हैं। और समय कम लेते हुए हम यही कहेंगे कि हम लोगों का शान, स्वाभिमान, अभिमान का रक्षा जैसे आपने दिल्ली में बैठ के करते रहा, आगे भी और आगे भी करते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपको तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इधर से सब लोग आ जाइए। हेलो 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 काय म्हणताय रे? मला तबला का वाजतो? तबला का किलो सजिया दियो? हेलो क्या बात है? ना चुप रहो। और इस बड़े माला में प्रवेश करते ही एक जोरदार ताली बजाइए और स्वागत के दो शब्द सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए लगी कुटिया अभी दुल्हन सी, लगी कुटिया अभी दुल्हन सी, मेरे सरकार सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार के नेतृत्व में हरा भरा पीरो बनेगा और कुशल हम लोगों के लिए काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ कि मंत्री जी का पूरा समय भारत सरकार से जो भी योजनाएं हैं पीरो नगर परिषद के लिए माननीय मंत्री जी अपने तरफ से प्रयास करेंगे, उन्होंने हम लोग को वचन दिया है। इन्हीं बातों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए और सभी वक्ताओं को मैं अपना समय देता हूँ और सभी लोग बोलेंगे भारत माता की जय परशुराम, जय परशुराम। अब मैं आपको नहीं हो तो मैं
इसकी भरपूर आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रतिनिधित्व से, आपके ख्यालात से हम लोग निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। और खास करके हम लोगों की ये धरती जो तरारी की धरती है, जो अगियाओं की धरती है, इस धरती पर रहने वाले लोगों को और खास करके उन लोगों को जो हम लोगों के उम्र में है, जो 90 के दशक में हाई स्कूल पास किए होंगे, इस धरती के दुख और दर्द को समझ रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। हमारे नौजवान मित्र जिन्होंने 2005 के बाद अपना होश संभाला होगा, शायद उनको लग रहा होगा कि ऐसा ही बिहार था जो आज दिख रहा है। मेरे मित्रों, ये ऐसा बिहार नहीं था, ये ऐसा पीरो नहीं था। इन सभी जगहों को बनाने का काम 2005 की एनडीए की सरकार के बाद भी, जब नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की गठबंधन वाली सरकार बिहार में बनी, जनता के हक और हुकूक को समझकर 2005 के बाद से जो सरकारें आई, एनडीए की सरकार आई, उसने जनता के भाव को समझा, जनता की आवश्यकताओं को समझा और उसके साथ साथ विकास का जो रफ्तार बना, विकास की जो धार तैयार की गई, उसका लाभ अभी तक हम लोग उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में माननीय सतीश चंद्र और अब बड़े भाव के साथ, बड़े यश के साथ मैं सभापति जी से अनुरोध करूंगा कि गौरवमय उपस्थिति जिनकी है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और हो सकता है, कलाकार नहीं है। इसलिए पीर पर्वत हो गई, अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं हो लेकिन आग जलनी चाहिए। उस आग का प्रतिनिधित्व करता हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ जब शंखनाद करता है तो पूरा भारत जिसे गुंजमान स्वरों में देखता है, वैसे हुंकार सिंहासन खाली करो की जनता आती है। वो दिनकर का रश्मि रथी भी बन जाता है, कुरुक्षेत्र भी बन जाता है और कृष्ण का पांचजन्य शंख भी बन जाता है। वैसे सतीश बाबू का अभिवादन करेंगी प्रथम महिला आदरणीय किरण उपाध्याय जी। अभी तो आदरणीय जोरदार ताली बजाइए आदरणीय मनोज उपाध्याय जी। शपथरी जो भाव उनका है, एक आदर्श पति का भी निर्वहन है और प्रथम महिला का भी सम्मान है, उनके द्वारा अतिथियों का भी सम्मान है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान बढ़ाइए। और बड़े यश के साथ मैं सीधे सीधे गुजारिश करूंगा सभापति जी से कि वहाँ बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें खोलती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए हमारे माननीय मंत्री जी श्री सतीश चंद्र जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस पीरों की धरती पे, और मंच पे आसीन सभी गार्जियन का भी मैं प्रणाम करती हूँ और यहाँ आए हुए तमाम जनता को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम पीरों। ये हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष की बात है। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे इस पावन धरती पर, पीरों की पावन धरती पर, जो माँ पिटल देवी और बाबा बाहरी महादेव धाम की पावन धरती है, इस पे आज ऐसे महापुरुष का ही आगमन हुआ है जो संसद में हमारे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिनकी खास दृष्टि इस शाहबाद पे है। ये हम लोग के लिए और भी गर्व की बात है। मैं चाहूंगी कि मनोज जी आए और दो शब्द बोले। कि सबको प्रणाम, सबका आभार। भारत माता की। आज इस पावन धरा में भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी हम लोगों को बीच पधारे हैं। मैं पीरो नगर परिषद की जनता की ओर से इस क्षेत्र की बहुत
दूर दूर से लोग आए हैं और मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से मैं आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भगवान इंद्र के प्रकोप से थोड़ा सा हम लोग विचलित हुए हैं और साथ ही माननीय मंत्री जी जानते हैं एक घटना भी मेरे यहाँ हो गई तो निश्चित रूप से मन कुछ बोलने को तो नहीं कर रहा है, लेकिन मंत्री जी के बारे में इतना बताऊंगा कि संबंधों का निर्वहन ये करते हैं और आज आप हमारे बीच आए, शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और मंत्री जी साथ ही यह आग्रह और अपील करूंगा पीरो नगर परिषद और पीरो क्षेत्र के लोग, पीरो ब्लॉक से जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों से कोई अगर कहीं त्रुटि हो गई होगी हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि भांजा का बार बार ध्यान आ जा रहा है, मैं इसके कुछ लच्छेदार भाषण और आपके स्वागत में नहीं कुछ बोल पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय का सम्मान। भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम में उपस्थित पीरो के सभापति किरण उपाध्याय जी, संतोष तिवारी जी, अरविंद पांडे जी, प्रेम रंजन जी, त्रिलोकीनाथ उपाध्याय जी, नरसिंह उपाध्याय जी, अरुण ओझा जी, संजय जी, जो संजय सिंह जी जिला के अध्यक्ष है जदयू के, तौफीक वार्ड पार्षद रवि रंजन जी, मनोज उपाध्याय जी, अफरोज जी, छोटू सिंह जी, रवि केसरी जी, रवि गुप्ता जी, ओम प्रकाश चौधरी जी, अनालू हक जी, शाहिद जी के समेत उनके साथ आए वार्ड पार्षदगण, अमोद राय जी मुखिया, सुनील जी मुखिया, गोपाल जी पांडे जी, श्रीमान तिवारी मुखिया जी, गोल्डू जी, उपस्थित यहाँ तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्ग अभिभावक हैं, शाहबाद और खास करके आरा जिला पीरों का धरती है। यहाँ अंग्रेजों से लड़ाई लड़के 80 बरस के में भी जवानी वापस लाने वाले का धरती है। और यहाँ गंगा के किनारे पवित्र नदी जिसको कहा जाता है, गंगा में एक बार डुबकी लगाने के बाद सारी व्यवस्था ठीक हो जाता है, वैसे गंगा के किनारे बसने वाले आरा जिला पीरो नगर परिषद के तमाम यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, नौजवान साथी, बुजुर्ग अभिभावकगण, आज मुझे आपके बीच में आकर बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। इतनी तैयारी मनोज बाबू ने किया था, प्राकृतिक में कहीं ना कहीं से खुश है, क्योंकि आज खेती गृहस्थी का समय है, अगर बारिश होता है तो हम लोग उसको शुभ अंत में जोड़ा जाता है, तो प्राकृतिक में कहीं ना कहीं ये भगवान भी खुश है, लेकिन आपने जबरदस्त तैयारी किया था। और आपके जैसे बहादुर इंसान जो हर गरीबों के बीच में हमेशा तत्पर रहने वाले व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं होता है, उसका कर्तव्य, उसका मेहनत, उसका तपस्या है उसकी पहचान। मिनट के अंदर एक समय में हजारों लोगों, करोड़ों लोगों के खाते में सब्सिडी चला जाता है, कहीं दोहन नहीं होता है, कहीं ब्लॉक और अंचल में दौड़ना नहीं पड़ता है। हर घर में गैस कनेक्शन, मोदी जी का सपना था कि हर घर में गैस कनेक्शन पहुंच जाए, उन गरीबों के घर में भी गैस कनेक्शन पहुंचे जहां वर्षों से सदियों से इंतजार है, और मोदी जी ने हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया, हर घर में शौचालय बनवाया,
अभी राम मनोहर लोहिया जी को हम लोग मूल्यांकन करके आए होंगे तलचित्र को। मुझे याद है कि कहीं कहीं सभा में बैठने के बाद सुनने को मौका मिलता था कि राम मनोहर लोहिया जी सदन में हमेशा कांग्रेस का विरोध करते थे और खुलेआम कहते थे कि मैं उस दिन से विरोध करना बंद कर दूंगा जिस दिन आप घर घर शौचालय बनवाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी तो नहीं रहे, उस सपना को कांग्रेस पूरा नहीं किया। गांधी जी का भी सपना था कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, भारत स्वस्थ हो, जब स्वच्छ रहेगा तभी स्वस्थ हो सकता है। लेकिन उस कल्पना को पूरा नहीं कर पाया कांग्रेस। गांधी जी की सपना, लोहिया जी की सपना को पूरा करने का कोई काम किया तो भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार ही किया। प्रधानमंत्री आवास योजना 80-81 करोड़ लोगों को जनधन खाता योजना, 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता योजना, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का कोई अगर सरकार योजना बनाया तो भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योजना बना और आज घर घर राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई लोग, जो राशन के लायक है उसको राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? और इतना ही नहीं, आप पीरों का राशन बम्बे में भी उठा सकते हैं, दिल्ली में भी उठा सकते हैं, पटना में भी उठा सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड अगर इश्यू कोई किया तो मोदी सरकार ने किया है। किसानों को सम्मान निधि देने का कोई काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। 2014 के पहले याद करिए कि हर गांव में बिजली नहीं होता था, हर घर में बिजली नहीं होता था, लेकिन मोदी जी की सरकार जब बनी हर गांव में बिजली, हर गांव में हर घर में बिजली, और बिजली से भी खेतों में पानी निकालने का काम मोदी सरकार के नेतृत्व में होता है। आज मोदी सरकार का योजना हर गांव और घर घर में, मुद्रा बैंक योजना नौजवानों के लिए बना, स्टार्टअप इंडिया नौजवानों के लिए बना, बिहार में तरह तरह की योजनाएं युवा वर्ग के लिए है। इसका लाभ हम सब लोग ले रहे हैं। आज जब पटना से बक्सर के लिए आना हुआ तो एक आपको कोयलोरी पुल होता था जहां घंटों हम लोग को इंतजार करना पड़ता था। ट्रेन ऊपर से जाते हैं, नीचे से गाड़ियां जाती थी। लेकिन आज हम लोग आए, कब पुल हिल गए ये भी पता नहीं चला। हम लोग पेपर पढ़ते रह गए। हमने पूछा कि कोयलोरी पुल हिल गए क्या? हम लोग तो हाँ हिल गए। इसको कहते हैं मोदी सरकार और नीतीश सरकार की एक से एक काम करने का काम अगर कोई किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। एनएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सारे विभागों में निरंतर काम करने का कोई काम करता है तो मोदी सरकार कर रहा है। देखिए कुछ लोगों की मुट्ठी भर की जो राजनीति करने की आदत बनी है, जिसको पब्लिक की गाड़ी कमाई अपने पॉकेट मनी बना के रखने की आदत पड़ी है, वो हर मोड़ पर विरोध करता है। विशेष पैकेज अगर 2024 और 25 के द्वितीय वर्ष में बिहार को दिया गया, इसके लिए भी आरजेडी विरोध कर रहा है। करता है कि नहीं करता है? कांग्रेस विरोध करता है कि नहीं करता है? क्यों करता है? कहता है कि 2 ही प्रदेश में पूरी बजट दे दी गई। अरे कम से कम तुम बिहार के बारे में तो सोचो कि बिहार में कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बक्सर शाहबाद का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मगध का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मिथिलांचल का विकास घर से अब निकला है तो हम लोग खाना खाने तब दीदी खाना कैसा लगा? ठीक लगा यार, ठीक लगा यार। कैसा लगा बाबा खाना? ठीक लगा।
अपना गड़बड़ की में लगे खाना कैसा लगा? ठीक लागल बा, बाकी नीमक कम। हाँ, ठीक बा। आपका खाना अच्छा था, लेकिन हल्का नमक नमक कम रहना चाहिए। हाँ, तो खाना तो सही बा। खाना कैसा लगा?